अस्सलाम वालेकुम। लरस किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे आलू गोश्त की रेसिपी। आलू चिकन भी बना सकते हैं, आलू मटन भी बना सकते हैं, सेम इसी तरीके के साथ बिल्कुल शादियों वाला, जैसे शादियों पे आप खाते हैं आलू गोश्त की रेसिपी वैसे ही स्टार्ट होने वाली है। जाना कहीं नहीं, वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें अगर कोई अनाड़ी बंदा भी इस रेसिपी को देख लेना वो फ़ौरन से एक ज़बरदस्त रेसिपी बना लेगा। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। स्टार्ट करते हैं। एक लेंगे हम कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम घी या ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना है। 2 अदद मैंने लिए हैं, छोटे से थे तो मैंने 2 ले लिया। आप बड़े साइज़ का एक प्याज इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्याज का होता है। अगर आपने प्याज को अच्छे से फ्राई किया, ब्राउन किया, तो आपकी रेसिपी आगे चलकर ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और उसके बाद इस रेसिपी में हम इन प्याज को फ्राई करने के बाद निकालेंगे भी नहीं, इसको पीसेंगे भी नहीं। अक्सर लोग इसको ब्राउन करने के बाद पीस लेते हैं फिर उसको डालते हैं। हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट बनाएंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने 3 पाव यहाँ पे मेरे पास चिकन था, मैं चिकन में बना रही हूँ। मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब जो है चिकन डाल दिया। अब इसको मैंने भून लेना है, अच्छे से भुनाई करनी है। प्याज के अंदर जब आप चिकन को भूनेंगे ना, एक अच्छा सा एक तो टेस्ट आएगा, दूसरा आपके प्याज भी सॉफ्ट होते जाएंगे साथ साथ वक्त के साथ साथ। जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जब तक ये रेडी होंगे तब तक प्याज गल कर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। चिकन को धोने के बाद आपने जाली वाली टोकरी में रखना है, पानी बिल्कुल खुश्क करना है, उसके बाद इसको भून लेना है। फिर यहाँ पे लहसुन है, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद टमाटर हैं, मैंने 2 अदद टमाटर डाले हैं। छिलका इनका मैंने उतार लिया था, छिलके के साथ मैंने नहीं डाले, छिलका लाजमी उतारें। उसके बाद आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जैसे भी ईजी लगे। लेकिन रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी, चाहे पेस्ट डालें चाहे काट के डालें। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर छीलने के बाद इसके अंदर डाल दिए। लहसुन के 3 से 4 जवे जो थे वो मैंने बारीक काट के वो भी इसके अंदर डाल दिए। अब जो है आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे तो ये आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। चिकन से जो है चिकन का पानी निकलता है, तो आपने इसी के पानी के अंदर ही इसी को पकाना है। और जैसे ही पानी खुश्क होगा तो आपने 3 से 4 बार इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसमें और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मटन या बीफ है तो उसमें पानी डाल सकते हैं, चिकन में बिल्कुल नहीं डाल सकते। बिल्कुल फ्लेम जो है हमने मीडियम कर दी है, कवर लगा दिए। कवर लगाने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन उतार रही हूँ। ये देखें, फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो कर दी थी। तो उसके बाद जो है इसका पानी अभी तक बाकी है। तब तक इसके अंदर हम कोई मसाला वगैरह नहीं डालेंगे जब तक चिकन का पानी खुश्क नहीं होगा। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होता है तब मसाले ऐड करने होते हैं। अगर आप पानी के अंदर डाल देंगे ना, जैसे चिकन का पानी, अक्सर लोग क्या करते हैं 1 से 2 बार इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर मसाले डालते हैं। लेकिन मैंने 5 से 7 मिनट के बाद इसको ढक्कन लगाने के बाद जो है लाल मिर्चें डाली हैं, पाउडर डाला, उसका चाइनीज़ सॉल्ट मैंने डाला है। यहाँ पे खुश्क धनिया जो है वो ये मैंने डाला है। इसको मैं घर पे ग्राइंड कर लेती हूँ, पाउडर भी नहीं है और कूटा हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 अदद मैंने छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इलायची से जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नमक भी टेस्ट के मुताबिक ही आपने डालना है। और इतनी ज़्यादा मिसाले भी नहीं है, इतना ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ही कम मिसाले हैं जो कि आपके किचन में मौजूद होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी या आपके घर पे मौजूद नहीं होगी, सारी चीज़ें आपके घर पे होती हैं। तो इजीली इस रेसिपी का एक मेथड है, अगर मेथड समझ आ जाए ना तो आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारी चीज़ डिपेंड करती है मेथड के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने मसाले डालने के बाद आलू डाला है। मसाले डालने के फ़ौरन बाद आलू नहीं डालने, थोड़ी देर आपने उसको भून लेना है, मसालों का कच्चापन दूर कर लेना है। उसके बाद ये आलू हैं मेरे पास, मैंने आलू डाल दिए। और यहाँ पे आलू जो हैं वो मेरे पास आधा किलो हैं, चिकन 3 पाव है। परफेक्ट रेसिपी बनी थी, बहुत ही शानदार। और जब इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी ही टेस्टी और लजीज बनती है। आलू डालने के बाद मैंने जो है थोड़ा सा ये पानी भी डाल दिया है शोरबे के लिए, ताकि इसका अच्छा सा शोरबा बन सके और रोटी के साथ या नान के साथ आप इसको खा सकें।
क्योंकि ये जो आलू और गोश्त का सालन है इसमें शोरबा लाज़मी होता है। आप ग्रेवी कहते हैं या शोरबा कहते हैं, बात तो एक ही है। अगर ग्रेवी वाला सालन होगा तो आप इसको रोटी और नान के साथ इजीली सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 2-3 मिनट मैंने इसका ढक्कन लगाया था। पानी डालने के बाद पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, ये देखें। अब आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, तो अगर ज़्यादा तो उसी हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन नहीं चाहिए था, बस नॉर्मल चाहिए था। और यहाँ पे ये परफेक्ट हो चुका है। और जब भी ये सालन बनाए आलू और गोश्त का, तो आपने ये लाजमी नोट करना है आपके और आलू जो हैं वो सॉफ़्ट होने चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे आलू परफेक्ट हैं, सॉफ़्ट हो चुके हैं, ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। अगर आलू सॉफ़्ट हो गए हैं तो समझें रेसिपी परफेक्ट हो गई है। आलू सॉफ़्ट करते करते आप ये ना करें कि ये सालन कम लगे और हलवा ज़्यादा लगे, इसको हलवा टाइप बिल्कुल नहीं बनाना। तो आलू बिल्कुल वैसे के वैसे होने चाहिए, लेकिन सॉफ़्ट होने चाहिए, फिर अच्छा लगता है सर्विंग में भी और खाने में भी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन चुकी है, अब ये रेडी है। आप इसको रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास हरी मिर्ची, हरी प्याज हैं तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। जब मैंने रेसिपी बनाई तो उस वक्त नहीं था, क्योंकि आलू और चिकन तो फ्रिज में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन सब्ज़ियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए मैं फ़्रेश ही लेती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास नहीं थे, लेकिन आपने लाजमी डालना है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।